नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं संसाधन एवं विकास का क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो कौन से जैव संसाधन नहीं है, तो मनुष्य, पशु और वनस्पति जात जैव संसाधन है। और जबकि क्या है कि चट्टाने में जान नहीं होती है, इसलिए अजैव संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, जिसका नवीकरण हो जाता है, जो फिर से उत्पन्न हो जाता है या जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे संसाधन, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। तो सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है, बाकी नवीकरण योग्य संसाधन नहीं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है या रेगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो लाल मिट्टी जो है उसमें लौह की अधिकता अधिक होती है, लोहा की अधिकता होती है। ठीक है, इसलिए वो लाल दिखता है। जिसमें लोहे की मात्रा अधिक हो तो वो लाल दिखता है। ठीक है, यानी कि आपका खून में लोहे की मात्रा होती है तो आपका खून भी लाल होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोह किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन को आपको देखना होगा, नवीकरण योग्य, जैव नहीं होगा। ठीक है, या नवीकरण योग्य और प्रवाह। तो यहाँ पर क्या होगा, यह नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, इसका नवीकरण नहीं होता है, नवीकरणीय संसाधन ये नहीं है। सातवां प्रश्न है, बांगर और खादर किस प्रकार की मृदा है। तो ये जलोढ़ प्रकार की मृदा है। ठीक है, जो नदियों से बहाई गई अवसाद के कारण इसका निर्माण हुआ है। आठवां प्रश्न, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो बांगर में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, खादर में क्या है, कंकड़ की मात्रा बहुत ही कम होती है, होती तो छोटी होती है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है पठारी भाग है। ठीक है, तो 27% भाग जो है पठारी है और 30% भाग क्या है, पर्वत है। और क्या है, और 43% भाग आपका क्या है, मैदानों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन है, कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, 11वां प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, रियो में जो हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, वो कृषि योग्य भूमि होती है और इसलिए उस पर खेती की जाती है। ठीक है, कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। तो मानव निर्मित उदाहरण क्या है, मानव निर्मित संसाधन जो मानव अपने हाथों से बनाया है, उद्योग, मशीन, मकान, बांध, परिवहन के साधन। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। लेटराइट मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, इसलिए केरल साइड में काजू की फसल अच्छी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, आगे क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, वन होना चाहिए। तो 1952 के अनुसार से 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना आवश्यक है। प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। यानी कि ऐसा आर्थिक विकास जो भविष्य की अवहेलना न करे और पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करे, पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए।